हम्म। देखो, सभी को गुड मॉर्निंग। आज वर्ण विषय जो हम लोग का 3 पेपर है, जेएसएससी जितना भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें 3 पेपर है, सभी को पता है। पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश है, पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर है और पेपर 3 आपका जीएस पेपर है। उसमें आज जो करा रहे हैं वो पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 का हिंदी आपको जो क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 30% आपको क्या है कंपलसरी है, उसके लिए। तो आज जो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद उसको इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंटेशन ऑफ वर्ड्स। आप स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, जब आप स्कूल जाना शुरू किए होंगे तब आप ये पढ़े होंगे वर्ण विच्छेद। लेकिन आज के कंपटीशन के दौर में आपको इसकी ज़रूरत है, क्या नौकरी पाने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। तो आज शुरुआत करते हैं वर्ण विच्छेद से, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद हेडिंग डाल लीजिए। देखिए वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद इंग्लिश में कहते हैं इसको सेगमेंटेशन ऑफ वर्ड्स। सब नोट करिए। वर्ण विच्छेद बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये समझ में आएगा तब आपको संधि विच्छेद समझ में आएगा। सारे लोगों का हो गया ना, मिटा रहे हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जैसे कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए राम। राम क्या है? शब्द है। तो ये शब्द की रचना कैसे हुई है, इसको समझने के लिए क्या किन वर्णों से मिलकर किस प्रकार से यह बनी है, यही समझने के लिए वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो वर्ण विच्छेद क्या है? शब्द की रचना को समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद। जैसे कि ये राम है, ये राम किन वर्णों के मिलने से बना है, इसको बारीकी से समझने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ण को विच्छेद करना पड़ता है। सबको पता है ये क्या है, ये वर्णों का मेल है कि नहीं? वर्णों का मेल से शब्द बना है। तो किन किन वर्णों से किस प्रकार से कोई शब्द बना है, इसी को समझने के लिए वर्ण विच्छेद किया जाता है। जैसे कि राम है, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? र, र इसके साथ क्या लगेगा? आ। म में हलन और आ। राम जो शब्द बना है वो किस प्रकार बना है, किन वर्णों के मिलने से बना है, ये पता चल रहा है ना। यही वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है ना। तो वर्ण विच्छेद को समझने के लिए उसके 2-4 नियम है, कुछ नियम है, उसको समझेंगे कि वर्ण विच्छेद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आप उदाहरण के लिए इसको लिख लीजिए। अगर वर्ण विच्छेद की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो यही कि किसी भी शब्द की रचना को समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद। आप नोट कर सकते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या है? शब्द, किसी भी शब्द की रचना की प्रक्रिया को समझना, ये क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। कि वह जो शब्द है किन वर्णों के मिलने से बना है, किस प्रकार से बना है, यही समझना क्या है? वर्ण विच्छेद। उदाहरण के रूप में राम, राम एक शब्द है। राम क्या है? एक शब्द। उसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार है। र, र क्या है? एक व्यंजन वर्ण है, उसके साथ आ स्वर वर्ण जुड़ा हुआ है। उसके साथ म क्या है? व्यंजन वर्ण, उसके साथ में कौन सा स्वर वर्ण जुड़ा हुआ है? आ। इस प्रकार से बनता क्या है? राम। सभी नोट कर लिए? तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि वर्ण विच्छेद होता क्या है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। अब किसी भी शब्द को वर्ण विच्छेद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नियम है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम सभी नियमों को नहीं बता पाएंगे, 2-4 नियम के बारे में आपको बता रहे हैं
बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना, समय का अभाव है इसलिए। तो हेडिंग आप सब डालिए। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान देने वाली बातें, ध्यान देने वाली हेडिंग डालिए, वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान देने वाली बातें। सभी हेडिंग डाल दिए। तो वर्ण विच्छेद करते समय जो ध्यान देने वाली बातें हैं, उसका पहला नियम क्या कहता है? उसका पहला नियम कि प्रत्येक व्यंजन के साथ अ स्वर जो है वो जुड़ा होता है। वो क्या होता है? जुड़ा होता है। और उसको वर्ण विच्छेद में दिखाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं, हलंत प्लस अ का प्रयोग करते हैं। आप नहीं समझ पा रहे होंगे। क क्या है? क क्या है? क। इसके साथ में इसको अगर वर्ण विच्छेद करेंगे क का, तो क में हलन जोड़ आ क्या हुआ है? ये क क्या है? व्यंजन वर्ण है। क क्या है? व्यंजन वर्ण। और आ क्या है? स्वर वर्ण। तो पहला नियम जो कहता है वर्ण विच्छेद में कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनके साथ में आ जो है अस्वर वर्ण क्या है? जुड़ा हुआ है। तो जब वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे क है तो उसके लिए है क व्यंजन वर्ण है, उस व्यंजन वर्ण का जो है हलन लग जाएगा और साथ में अ। कहने का मतलब है कि क के साथ में क का अगर दो भाग में बांटेंगे तो क आधा है और आ है। आ क्या है? स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण की परिभाषा क्या कहती है? ये इसका खंड किया जा सकता है? ये किसी की सहायता से बोला जाता है? और व्यंजन वर्ण क्या होता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है। कहने का मतलब है कि क के साथ में ना 50% कौन है? क। और 50% किसका है? आ का। 50% कौन है? का अपना आधा है और आ के साथ में पूरा होता है। यानी कि जितने भी व्यंजन है वो अपने में पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण होते हैं किसके साथ में? स्वर के मिलने से। स्वर वर्ण के मिलने से कोई भी व्यंजन वर्ण क्या होता है? अपने में पूरा होता है। इसी प्रकार क जो है, क के साथ में आ क्या रहेगा? मिला रहेगा। अगर का रहा का, तब क्या होता है? आ दिख रहा है ना आपको? लेकिन अगर सिंपल का है तो क्या हो जाएगा? आ उसके साथ में रहेगा ही रहेगा। तो पहला नियम यही कहता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण है उसके साथ में अ व स्वर वर्ण जो है वो क्या होता है? मिला हुआ होता है। तो जब उसको वर्ण विच्छेद करते हैं तो जो व्यंजन है उसको हलंत डालते हैं और उसके साथ में क्या लिखते हैं? स्वर। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल जो है, उदाहरण के लिए कमल। कमल एग्जाम्पल क्या है? कमल। आपको दिख रहा है? कमल। कमल। तो अभी हम आपको बताएं कि जो भी व्यंजन वर्ण है उसके साथ में अस्वर वर्ण जो है वो क्या रहता है? जुड़ा होता है। क्या होता है? जुड़ा होता है। तो क के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? क। और उसके लिए पहले क्या लगाएंगे? हलन। क्या लगेगा? हलन। ये जो चिन्ह है जो आप डाल रहे इसे क्या कहा जाता है? हलन। इसे क्या कहा जाता है? हलन। उसके साथ में आ जुड़ा है तो क का तो हो गया। माँ के साथ क्या होगा? माँ में हलन और आ। और ल के साथ में क्या है? ल में हलन और क म ल। समझ में आया कि हलन जो भी, जैसे कि अभी आपका इसमें कमला, ये नोट कर लीजिए।
है, अगर कोई भी आ मतलब नहीं दिख रहा है स्वर की कोई मात्रा, तो उसके साथ ऑटोमेटिक कौन सा जुड़ा हुआ है? अ। कौन जुड़ा हुआ है? अ। अगर किसी भी शब्द के साथ किसी भी अन्य स्वर वर्णों की व्याख्या नहीं की गई, उसके साथ नहीं दिख रहा, तो कौन जुड़ा हुआ ऑटोमेटिक रहेगा? अ। कौन जुड़ा रहेगा? अ। जैसे यहाँ क म ल है, क म ल, इसमें और कोई आकार या हर्षी दीर्घ आपको नहीं दिख रहा है ना, तो इसके साथ ऑटोमेटिक कौन जुड़ा हुआ है? अ। तो समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से अगर हम करते हैं कमला, अब क्या हो गया? कमला, तो का तो वैसे ही होगा, क जोड़ आ, क्योंकि अगर इसमें कोई आकार या कोई हर्षी दीर्घ नहीं है, इसके साथ ऑटोमेटिक कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ। माँ का भी वही हो जाएगा, म जोड़ आ। लेकिन ल के साथ जो है अभी कौन सा दिख रहा है आपको? आ की मात्रा दिख रही है, आ स्वर, तो यहाँ पर हो जाएगा ल जोड़ आ, ल जोड़ आ। इसी तरह और भी आपके शब्द बनेंगे, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आया? तो आज तो पहला दिन है ऑनलाइन का, इससे पहले तो क्लास नहीं लिए, तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो आगे जैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? अगर आपको समझ में आता है, दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर आगे कंटिन्यू रखते हैं, तो फिर रिस्पॉन्स दीजिएगा। चलिए।